पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार को हुए रेल हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ था जब अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट और पैसेंजर ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई। शुरुआत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि बाद में सामने आया कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में ही खराबी थी। सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी होने के बावजूद कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के ड्राइवर को सिग्नल क्रॉस करने का मेमो दिया गया था। रंगापानी के स्टेशन मास्टर ने दोनों गाड़ियों को TA 912 नोट जारी किया था। अगर ये नोट नहीं दिया गया होता तो ड्राइवर हर खराब सिग्नल पर ट्रेन को 1 मिनट के लिए रोकता और स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती। आपको बता दें कि ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। न्यू जलपाईगुड़ी में हुए इस हादसे ने पिछले साल ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की यादें ताजा कर दी। बालासोर में रेल हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 173 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। इसी तरह 2004 से 2014 के बीच सालाना औसतन 86.7 घटनाएं ट्रेन के बेपटरी होने की सामने आई थी, जो 2014 से 2023 के बीच घटकर 47.3 हो गई। सरकार का कहना है कि 2001 में ट्रेन के पटरी से उतरने की 350 घटनाएं हुई, जबकि 2022-23 में इस तरह की 36 घटनाएं ही हुई। वहीं यूपीए सरकार के 10 साल में 1711 रेल हादसे हुए थे, जबकि मोदी सरकार में 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 हादसे हुए। यूपीए सरकार में 867 मामले ट्रेन से पटरी के उतरने के सामने आए थे, जबकि एनडीए सरकार में 426 मामले सामने आए थे। वहीं आंकड़ों की बात करें तो यूपीए सरकार में रेल हादसों में 2453 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4486 लोग घायल हुए। वहीं एनडीए सरकार में 781 मौतें और 1543 लोग घायल हुए हैं। मोदी सरकार में रेलवे के लिए 1,78,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल औसतन 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। पटरियों के सुधार और मरम्मत पर वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 के बीच हर साल औसतन 10,201 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 के बीच हर साल औसतन 4,702 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लग पाए हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता। दावा है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंककि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है।